हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जब एडवांस बुकिंग ढंग की नहीं आई थी हाउसफुल 5 की, ऐसा लग रहा था कि भाई डाउन द रेल चलती चली जाएगी। और बहुत से लोगों ने बोला कि भाई अक्षय कुमार का टाइम खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे ऐसा लगने लग गया पर्सनली कि लोगों को ना बड़ा मजा आने लग गया है किसी को बहुत ज्यादा अननेचुरली उठाना और फिर उसके बाद गिराना। बहुत अच्छा मजा आता है कि भाई अक्षय कुमार बाहर का जना, इसको उठाओ। अरे शाहरुख खान ये अपने आप बना है, इसको उठाओ। अरे कार्तिक आर्यन, इसको उठाओ। अब ये सब उठाने के चक्कर में तो चले जाते हैं, फिर उसके बाद इनके बोर हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि यार अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको ब्लॉकबस्टर स्टार बोलूंगा। और यही फर्क है हिंदी सिनेमा के अंदर। और आप अगर लगा लीजिए तेलुगु सिनेमा और मलयालम सिनेमा ले लीजिए, तमिल सिनेमा ले लीजिए, कन्नड़ा सिनेमा ले लीजिए, वो स्टार के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि भाई दो पिक्चरें गलत आई नहीं, उसके बाद रोना पिटना शुरू कर देते हैं। अक्षय कुमार ने ऑफ लेटली रीमेक बनाए होंगे या फिर कोई और ठीक स्क्रिप्ट नहीं ली होगी, शायद डेटेड स्क्रिप्ट होगी, पर मुझे नहीं लगता कि एक भी मूवी के अंदर कोई ये बोल सकता है कि उस आदमी का एफर्ट के अंदर कमी है, सिवाय पिछले 2-3 डिकेड के अंदर सिर्फ एक मूवी के, जो की थी पृथ्वीराज। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के अलावा कोई ऐसी पिक्चर को उठा के नहीं बोल सकता कि भाई हाँ तो एफर्ट ही नहीं नजर आया। हाउसफुल 5 के अंदर भी लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था कि भाई हाउसफुल फ्रेंचाइज हमेशा से हंसाती रही है, तो बच्चे बूढ़े जवान सब जाएंगे देखेंगे। और वो रिजल्ट आज दिखा भी है। तो जितने भी लोग हैं कि भाई स्लैपस्टिक कॉमेडी है, कोई लॉजिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैंने अपने रिव्यू में बड़ी क्लियरली बताया था कि भाई लॉजिक ही ढूंढना है तो फिर जाके कोई मलयालम थ्रिलर देख लो यार उठा के। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि नीचे डाउन साउथ कोई बहुत ही बेहतरीन पिक्चरें दिख रही हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री आज भी लगातार हिंदी सिनेमा ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जबरदस्ती की बदनामी नहीं करनी चाहिए और जो अपनी चीजों के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, तो ठग लाइफ के बारे में बात करते हैं, जिसने पब्लिक को जेन्युइनली ठगा है। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एरोगेंस का शिकार हो गई है। एक टाइम जब आप सुनते हैं स्टेटमेंट्स वेटरन कमल हासन की कि भाई मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने आपको खराब पिक्चर दी इंडियन टू, अब मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट क्लास तरीके से ठग लाइफ, आई एम गिविंग यू अ बेटर पिक्चर। नहीं रिलीज करते तो 10-15 करोड़ रुपए मैं ऐसे ही उजाड़ दूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर्नाटका मार्केट के अंदर भी नहीं रिलीज करूंगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एरोगेंस होगी। मनी रत्नम साहब को भी मुझे नहीं लगता कि इतना फ्री हैंड मिला है कमल हसन के साथ काम करते करते, क्योंकि बहुत हद तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये सलमान खान वाले जोन में हम चले गए हैं कि हम किसी को काम ही नहीं करने देंगे, हम लार्जली चीजें अपने हिसाब से गवर्न करेंगे, ऐसा बहुत हद तक लगता है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो फिनेस है मनी रत्नम की, जो डिटेलिंग है और इमोशंस के ऊपर तो खासा उनका ध्यान रहता है, वो कोर ही मिसिंग था इसके अंदर। ठीक है, और वो नंबर्स में दिख रहा है। कल 16 करोड़ रुपए करे थे इसने, आज किए 7 करोड़ रुपीज, तो टोटल हो जाता है 23 करोड़ रुपीज नेट। हालांकि क्योंकि बड़ी पिक्चर है, मनी रत्नम है, A R रहमान है, कमल हासन है, STR है, तो ये 55 करोड़ से 60 करोड़ रुपए का बिजनेस तो कर गई है, लेकिन जमी नहीं किसी को भी। और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए 100 करोड़ करना भी। ठीक है, जो ये अगर आज ये डबल डिजिट में नहीं जा पा रही है, तो ये फिर ये शायद लोगों ने मन में बसा ही लिया कि इंडियन टू है। और ये पता नहीं क्या इनको मार्शल आर्ट्स का चस्का चढ़ा इस मूवी में, बिल्कुल जरूरत नहीं थी इस मार्शल आर्ट की। हाउसफुल 5 मुझे एंटरटेनिंग लगी। मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये एक्स्ट्रा स्लैपस्टिक है। अगर हर एक बंदा अपने अपने ऑर्डर में जाए तो किसी को हाउसफुल 1 पसंद आई होगी, किसी को 3 पसंद आई होगी, 4 आई होगी। मुझे एक्चुअली के अंदर हाउसफुल 3 जिसके अंदर वो सुंडी बनता है ना, जो भूल जाता है, वो हाउसफुल 4 मुझे बाला वाली बहुत अच्छी लगी थी। और ऐसे हाउसफुल 5 भी मुझे ठीक लगी, मेरे को हाउसफुल 4 सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी। अब देखो, क्योंकि ये स्लैपस्टिक कॉमेडी है, ये हर एक के साथ अलग तरीके से काम करती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये जो स्लिप करके बंदा गिर गया इसमें तू क्यों नहीं हंसा, मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही थी। अब हो सकता है कि उसको एक बंदर को थप्पड़ मारने के अंदर हंसी आ जाए और दूसरे वाले को ना आए, तो ये जो स्लैपस्टिक होती है थोड़ी सब्जेक्टिव होती है। बट लार्जली इसका फॉर्म एंड शेप लेना जरूरी होता है, जो इस मूवी ने किया। आपको एंटरटेन करती है और साथ में जो मिस्ट्री है वो बनी रहती है। मेरे को तो ठीक लगी ये मूवी। ये किसी भी एंगल से खराब पिक्चर नहीं है, एंटरटेनिंग है। और ये जो इन्होंने A और B वाला मामला किया, ये एक अच्छा टॉकिंग पॉइंट भी है पिक्चर के लिए। ठीक है, अब एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि A ज्यादा जस्टिफाइड एंडिंग है कि B ज्यादा जस्टिफाइड एंडिंग है। ठीक है, तो हाउसफुल 5 का जो डे 1 है दैट इज 23 करोड़ रुपीज, बहुत ही शानदार तरीके की कलेक्शन आई है। हालांकि बहुत से लोग फिर वो कार्तिक आर्यन वर्सेस अक्षय कुमार कर देंगे कि भाई चेला जो है, डुप्लीकेट जो है, वही अक्षय कुमार से आगे निकल गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि हर एक जने का एक समय आता है।
एक ज़माना था जब सिल्वेस्टर स्टेलोन और आर्नोल्ड की पिक्चरें जो थी बहुत ज़्यादा बिजनेस किया करती थी, लेकिन उसके बाद फिर वो एक्सपेंडेबल्स भी आती थी। एक्सपेंडेबल भी अच्छा बिजनेस करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉम क्रूज की पिक्चर से ज़्यादा बिजनेस करती है, लेकिन रिस्पेक्टफुल नंबर करती थी, उनकी एग्जिस्टेंस रहती थी एंड तक की। तो हर एक का प्राइम होता है, तो प्राइम टू प्राइम अगर कंपेयर करें तो फिर लगातार 17-18 पिक्चरें सुपर हिट देने वाला भी अक्षय कुमार है। तो और एक्टिंग के मामले में के अंदर लेट्स नॉट कंपेयर हिम विद एनीबडी एल्स। मेरे ख्याल से अगर हम कॉमेडी की बात करें जो मैं देख के आया हूँ, ये एक लेवल, बहुत ही टफ स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, ये एक लेवल चीची भैया से भी आगे है। ये बहुत पागल आदमी है, ये कॉमेडी का बादशाह है, इसको कोई नहीं छू सकता कॉमेडी के अंदर, क्योंकि ये कैमरा कहाँ है, स्क्रिप्ट कहाँ है, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये इतना ज्यादा मदहोश हो जाता है ना पूरा का पूरा उसके अंदर, जब एक्टिंग कर रहा होता है इसको कुछ पता नहीं चलता, ये बिल्कुल खो जाता है, आप बिल्कुल इंजॉय करने लग जाते हो इसको। ठीक है, जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं वो डिसेंट रहे हैं। 14% ओपन होना अच्छी बात होती है, जो कि मॉर्निंग का रहा। हालांकि अगर कोई, हम इसको पुष्पा उष्पा से कंपेयर करने लग जाएंगे तो वहां पर कल्ट हो गई है पिक्चरें, वहां पर हर चीज जो होती है वो ओवर द टॉप। अगर आप दीवारा को हिट बना दोगे, अगर आप पुष्पा क्रिंज को इतनी बड़ी हिट बना दोगे, तो फिर मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, अगर पुष्पा 1800 करोड़ है, मेरा बेंचमार्क ये है कि फिर हाउसफुल जो है वो 3000 करोड़ है। मेरा जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से होगा। तो मेरे लिए ये जो हाउसफुल 5 है आती है 3000 करोड़ की है, करोड़ 18 से। मजाक कर रहा हूँ, मैं किसी को डीमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे काफी खराब लगी थी पुष्पा 2, पुष्पा 1 अच्छी थी, जेन्युइनली बहुत अच्छी थी। तो 14% से शुरू हुआ, 28% डबल ऑक्यूपेंसी हुई आफ्टरनून तक, इवनिंग तक भी, और अब नाइट में लगभग लगभग 35 से 40% ऑक्यूपेंसी जाएगी, जिससे इसका 23-24 करोड़, 25 करोड़ तक भी टच होने का पूरा चांस है। लेकिन 23-23.5 ये पक्का है, इतना बिजनेस ये करेगी करेगी, विच विल बी वेरी नाइस। और अगर ये पॉजिटिव जो कॉन्वर्सेशन हो रही हैं लार्जली कि भाई दिमाग खाली छोड़ो, सिर्फ जाके एंजॉय करो थिएटर्स के अंदर जाके, अगर ऐसा ही रहा तो फिर डेफिनेटली सैटरडे संडे के अंदर ये 30-30 मारेगा। तो मतलब 30-30 और एग्जाम्पल के तौर पे 25, तो ये 85 करोड़ रुपए के पास बात कर रहे हैं, 80 करोड़ पे बात कर रहे हैं, 80 to 85 करोड़ रुपीज का फर्स्ट वीकेंड, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा कंसिडरिंग कि जो स्ट्रीक रही है अक्षय कुमार की ऑफ लेटली, वो थोड़ा सा ज्यादा ब्लॉकबस्टर वाले जोन के अंदर नहीं रही है, बट उनकी वापसी अब धीरे धीरे हो रही है। अगर आप देखें स्काई फोर्स, वो भी अच्छा खासा 170-180 करोड़ रुपीज के आसपास कर गई। फिर इनकी ये 50 दिन हो गए थे कल केसरी को, केसरी ने भी 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया। तो ये जो बड़े नंबर है वो एक्सपेक्ट करते हो, 150, 150, पौने 200 उस तरीके के करते हैं। होपफुली ये 225 प्लस आई थिंक 15 इसके अंदर और एडवर्टाइजिंग और प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग के लगे हैं, तो 240 के आसपास का इसका बजट है, ये मान के चल सकते हैं। आई होप कि ये 300 करोड़ क्रॉस करे, जिससे ये प्रॉफिटेबल वेंचर सबके लिए होगा। तो 300 करोड़ रुपए करने चाहिए इसको, अगर ये फर्स्ट वीकेंड में 3 दिन के अंदर 80 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। बाकी कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस, अगर ये और ज्यादा अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, इंडस्ट्री ग्रो होती है। और किसी भी स्टार को अगर हम बहुत बारी देख चुके हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको जबरदस्ती रूल आउट कर देना, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मूर्खता का और कोई काम हो ही नहीं सकता। हम सेलिब्रेशन में नहीं आते हैं, हम वॉमिट करने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे रिव्यूअर्स हैं मैंने देखा है, वो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, वो कोई स्टोरी राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं आएंगे, बस ब्लैबर करते रहेंगे और ये बोलते रहेंगे कि भाई क्या खराब हो गया इसके अंदर, ये सत्यानाश हो गया, वॉमिट निकल रही है, किसी के मुंह से झाग निकल रही है, कोई बोल रहा है शर्म करो, ये करो वो करो, लेकिन कोई भी राइटफुल फीडबैक नहीं देगा कि बताओ स्क्रीन प्ले में क्या इंप्रूवमेंट करना था, बताओ कि आपको ये क्या करना था। तो क्योंकि ये एक्सपर्ट ही नहीं है उस फील्ड के अंदर, most of the reviewers today on YouTube are actually making a reaction, not a review video, so to say. बाकी इंजॉय करो, मेरे ख्याल से ठग लाइफ तो नहीं जमेगी आपको। हाउसफुल 5 में अगर दिमाग ऑफ करके जाओगे, बोलोगे कि भाई मेरे को जबरदस्ती हंसाओ, मैं टेंशन फ्री होने आया था, आप जरूर इंजॉय करके आओगे। बाय बाय।